नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे गेस्ट हैं मध्य प्रदेश मेरा वार्ड मेरा परिवार संगठन के संयोजक सम्मानीय श्री मनोज जी यादव वो शख्सियत है जो इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बतौर भी कार्य कर चुके हैं और काफ़ी एक्टिव है। वार्ड क्रमांक 30 की बात की जाए तो देखा जाता है इनका कृतित्व एज ए पार्षद ना होते हुए भी जिस तरह से पिछले 2.5 बरस से सक्रिय है, उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मनोज जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में। आखिर आपको ये सीख, ये संस्कार, ये राजनीति में आने की प्रेरणा और ये विकास कार्यों को अपने आप से जोड़ना, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है? ये सिलसिला तो आप अपन बोले कि बचपन से खून में भी रहता है। जी जी जी, सही। हमारे दादा पार्षद रहे हैं जी, होमिदा जी के साथ जी। तो कहीं ना कहीं हमको उनको मतलब बचपन में जब छोटे थे तो देखते थे तो हमको भी ऐसा लगा कि नहीं, अपने को भी कुछ करना चाहिए बड़े होके। तो अपन तो एक जन सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अपन किसी का अच्छा करेंगे जी, अच्छा करने के लिए पैसे नहीं लगते। बिल्कुल सही कहा आपने, तो अपन वही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आपने शुरुआत ही बात कही कि परिवार से ही राजनीतिक गुण मिले हुए, कहीं ना कहीं दादाजी पार्षद बतौर वो भी वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता होमिदा जी के साथ काम कर चुके हैं। उस ज़माने की राजनीति जो है काफ़ी सशक्त राजनीति कहलाती थी, काफ़ी विचारों की राजनीति हुआ करती थी, सिद्धांतों की राजनीति हुआ करती थी। आप कांग्रेस से जुड़े, कब जुड़े और क्या सोचकर जुड़े? आपको ऐसा कैसे लगा, किन नेताओं से आप प्रभावित हुए कि आपको ऐसा लगा कि कांग्रेस जैसे संगठन से, जो कि हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी बतौर भी पहचानी जाती है, इससे जुड़े और इस माध्यम से ही हम कांग्रेस के बैनर तले ही हम अपने आप को स्थापित करें और जनता के काम करें, खासतौर से उन्हें जो मूलभूत सुविधाएँ देनी होती है उन्हें देने की कोशिश करें? वो कोशिश तो हम कर ही रहे हैं जी। ना, पार्षद रहते हुए भी हम लोगों बागों का काम करा रहे हैं, बोरिंग सुधरा रहे हैं, सड़कों का काम करा रहे हैं, ब्लॉक लगवा रहे हैं जी, घास की कटाई करा रहे हैं और भी बहुत सारे पानी की समस्या दूर करवा रहे हैं। जिनके बोरिंग ख़राब हो जाते हैं उनके बोरिंग सुधरते हैं जी। ये काम तो हम करवा ही रहे हैं। जिसे देखा जाता है कि व्यक्ति ये काम उस वक्त कराता है जब व्यक्ति कॉर्पोरेटरशिप करता है, लेकिन आप उससे पहले इतनी सक्रियता दर्ज करा रहे हैं। जिस तरह से हमने आपके वार्ड क्रमांक 29 में भी जब आम जन से पूछने की कोशिश की मनोज जी का कार्यशैली क्या है, किस तरह का व्यक्तित्व है, तो हमें जो फीडबैक मिला है वो लगातार यही रहा कि नहीं, जो पार्षद है उन लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो पार्षद नहीं है अगर उनके यदि नाम लिए जाए तो मनोज यादव जी जो है उनकी सक्रियता बेहद है। लगातार आप जिस तरह से लोगों के काम करा, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको लगातार सपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर से जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए। तो आपसे लोग किस तरह जुड़ते हैं कि इस काम को करा दीजिए भाई साहब, इस काम को हमने पार्षद को बोल दिया है, नगर निगम को बोल दिया, बावजूद ये काम नहीं हो पाया और उसके बाद आप सक्रिय होते हैं? क्या होता है, जब अपन एक काम करेंगे तो दूसरे को पता चलता है कि इन्होंने काम किया तो वो आदमी अपने को कांटेक्ट करता है जी। और काम जो करने वाला है उसका हर कोई पूछेगा, अधिकारी भी सोचेगा नहीं ये काम कर रहा है, अपनी भी हेल्प हो रही है जी, तो काम करेगा। आपकी विशेषता देखिए मेरी कि आप स्वयं खड़े रह के काम कराते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, आपका जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं चरम पर देखा जाता है। उसमें क्या रहता है, जिसका अपन काम करा रहे हैं उसको भी संतोषजनक होता है। अच्छा, जब वो संतोषजनक होता है तो वो आगे बताता है कि भैया ये मनोज भैया काम करते हैं, आप इनसे कांटेक्ट करें, ये काम आपका करा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं लोगों की जब समस्या सुनी जाती है और लोग संतुष्टि के भाव में आ जाते हैं कि नहीं, वाकई कहाँ बोलने से, किसके बोलने से काम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो हमारे वार्ड के जागरूक नागरिक कहलाते वो उसी व्यक्ति के दर जाना पसंद करते हैं, उसी व्यक्ति के मोबाइल की घंटी बजाना पसंद करते हैं जहाँ से उनका काम होता है। ये सिलसिला कितने वर्षों से शुरू हुआ है विकास कार्य कराने का? विकास कार्यों का मैंने 2.5 साल से सिलसिला है जी। मैंने इसका कार्यालय भी खोला था, वार्ड समस्या निवारण केंद्र। अच्छा, वहाँ शिकायतें दर्ज होती है? नहीं, मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर पे शिकायत दर्ज होती है। अब ऑफिस तो कोई आता नहीं, मैं दिन भर झोन पे ही रहता हूँ, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक झोन पे रहता हूँ मैं। आपका एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है मेरा वार्ड मेरा परिवार। आखिर ये सोच, ये कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि इस तरह का भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, और इस कॉन्सेप्ट के प्रदेश संयोजक बतौर आप काम भी कर रहे हैं? किस तरह शुरुआत हुई थी, किस तरह ख्याल आया था मन में आपके? क्या होता है, जब अपने घर में समस्या रहती है जी तो उसको हल अपन ही करते हैं। बिल्कुल सही कहा। जैसे अपन वार्ड है तो वार्ड भी अपना एक परिवार ही है। बिल्कुल सही कहा। और ना अपन उसमें नेता होते हुए जी अपन घर का सदस्य बन के काम करें
तो लोग अपने से और जुड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। अगर नेता बन के काम करेंगे तो फिर वो नेता जैसा अपने को देखेंगे। बिल्कुल सही कहा। वो सदस्य बन के काम करेंगे तो सदस्य जैसा प्यार देंगे वो। बिल्कुल, अपनत्व का भाव जो आएगा वो कहीं ना कहीं अपनेपन के साथ आएगा। किस तरह की समस्या होती है, ये जो मेरा वार्ड मेरा कॉन्सेप्ट जो है, क्या मध्य प्रदेश भर में एक्टिव है आपके द्वारा जो इसका आगाज किया गया? बहुत सारे शहरों में चालू हो गया। शुरुआत हुई थी और किस तरह बड़े नेताओं ने इसको अप्रिशिएट किया, बता सकते हैं? ये ऐसे ही मन में मेरे आया कि मैंने लाभ जो मेरा वार्ड है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मेरा वार्ड है, मेरा परिवार है जी। अब जैसे परिवार में अगर कोई घोर संकट आता है तो उसको अपन ही सॉल्व करते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने वार्ड के लिए भी यही रखा कि मैं सदस्य बन के काम करूंगा जी, परिवार का सदस्य परिवार का बस सदस्य बन के काम करूंगा। और मैं करते आ रहा हूँ, कर रहा हूँ। मैं जब भी कोई बुलाता है 10 मिनट आधा घंटा जहाँ भी रहता हूँ उतना टाइम बना के मैं पहुँच जाता हूँ। बिल्कुल। राजनीतिक संबंध की बात की जाए तो आपके संबंध भी काफ़ी प्रगाढ़ स्तर पर देखे जाते हैं। आपको हर नेता, हर लीडर, हर आसपास का बात की जाए विधानसभा क्षेत्र की तो आपके ज़्यादातर कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले जितने भी उभरते नेता हैं या यूँ कहे कि वरिष्ठ नेता, सभी का आशीर्वाद आपके साथ है। आखिर इतना प्रेम आपको किस तरह मिलता है? कौन सा वो मूल मंत्र है जिसको आप अपने जीवन के भीतर आत्मसात कर चुके हैं, जिसके चलते आज आपका नाम काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है? सबसे बड़ी चीज़ है सर, मैं न किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करता हूँ, मैं संगठन के लिए काम करता हूँ जी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संगठन है तो अपन है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि व्यक्ति विशेष तो आज है कल नहीं है जी, और संगठन तो सदियों से चला आ रहा है तो है अभी। बिल्कुल सही कहा। आपके बारे में एक और बात देखी जाती है, आप एक बिरले शख्सियत होंगे जो 54, 74 और 78 ये तीनों वार्डों में आपका एक जैसा प्रभाव देखा जाता है। खास बात यह है कि सभी तीनों वार्डों की यदि बात की जाए तो तीनों ही वार्डों में आप जैसे जनप्रतिनिधि के बतौर लोग देखना चाहते हैं कि आप जैसा जनप्रतिनिधि हमारा हो। आखिर ये प्रेम आपको किस तरह आपने एक्सेप्ट किया है? क्या तीनों ही वार्ड में लगातार आप एक्टिव रहते हैं, लगातार लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लोगों को काम कराने की कोशिश करते हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं? मैं 3 नहीं, मैं सभी वार्डों में काम करने की कोशिश करता हूँ। अभी तक मैं 8 वार्डों में काम करा चुका हूँ। जहाँ से फ़ोन आते हैं, आदमी क्या लेके आता है, एक आस लेके आता है, बिल्कुल अपेक्षा लेकर आता है, उम्मीद लेकर आता है कि बोले आज ये इस वार्ड में काम कर रहे हैं तो मेरा भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। करना अपने को कुछ नहीं है, सिर्फ अधिकारी को फ़ोन लगाना। बिल्कुल सही कहा, मदद करना। हाँ, और अधिकारी भी ऐसा नहीं है कि नहीं काम करते हैं, वो भी काम करते हैं। आप उनको फ़ोन करोगे, आप उनको अलग फॉलोअप करेंगे तो वो भी काम करेंगे। सही कहा, फॉलोअप करोगे, सही समय का इंतजार करोगे, कोऑर्डिनेशन आप उनको लेकर जाओगे, उनको समस्या बताओगे तो वो भी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। आपके द्वारा कई गार्डनों की सफाई करवाई गई है, पेवर ब्लॉक्स लगवाए गए, कहीं गंदगी पड़ी थी तो उसे भी हटवाई गई है, वो काम किए गए। कई बार आपने नगर निगम के कर्मचारियों का सम्मान भी किया है। ये एक तरह का अलग स्टाइल देखा गया है। अगर इंदौर की राजनीति में देखा जाए तो मनोज जी जो कर रहे हैं, मेरी खुद की 25 साल की पत्रकारिता में आपके किए हुए कार्यों को जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि अगर बगैर जनप्रतिनिधि के, बगैर आप कॉरपोरेटरशिप के यदि वही सब काम कर पाते हो, इसका मतलब राजनीति करना सही मायनों में कोई बड़ा काम नहीं है। यदि अपना व्यवहार व्यक्ति संतुलित रखे, अगर अच्छे से समन्वय स्थापित कर पाए, अधिकारियों से भी अच्छा सकारात्मक कोऑर्डिनेशन करके रखे, तो मुझे लगता है कि जन समस्याएं जो है आसानी से हल करवाई जा सकती है। आपका एक अन्य व्यक्तित्व है, आप एक नंबर को लेकर भी काफ़ी चर्चित रहते कि आपके वाहनों पर जिस तरह से 54, 74, 78 नंबर डले हुए, आखिर ये क्या अपनी एक अमिट पहचान बनाने का एक हिस्सा है या फिर अपने आप को पहचान दिलवाने का कोई माध्यम? नहीं, ये क्या है कि एक पहचान, जैसे मैं इंदौर विकास प्राधिकरण की कॉलोनियाँ हैं 54, 74, 78, 114, 136। बिल्कुल, ये सीरियल वाइज कॉलोनी है कोने तक। बिल्कुल सही कहा। तो ये पूरे मोबाइल नंबर मेरे पास है, वाहन नंबर और मोबाइल नंबर दोनों 54, 74, 78, 114, 136। ओके, ये सारे मोबाइल नंबर आपके मेरे पास है। आपकी एक अनूठी पहचान है, ये आपका कहीं ना कहीं बिरला व्यक्तित्व दर्शाता है। लोग क्या कहते हैं, अगर आप लोग कभी कोड करते हैं इन चीज़ों को? गौर करते हैं ना, उनको तो मुंह जबानी याद रहता है नंबर मेरा। ओके, आसानी से जिससे वो जैसे 54, 74, 78 54 वालों को देके रखा है, जो 114, 136 और 136 और 114 वालों को देके रखा है, तो उनको नंबर आसानी से ध्यान रहता है क्योंकि वो उनकी स्कीम है। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं ऐसे क्रिएटिविटी भी कहा जा सकता है, रचनात्मकता के साथ में आगे बढ़ने का मनोज जी करें। मनोज जी, सामाजिक क्षेत्र में आपकी क्या सक्रियता है? किस तरह से आप मराठा नवनिर्माण सेना के प्रदेश संयोजक बतौर भी काम करते हैं, प्रदेश के प्रभारी के बतौर भी काम करते हैं, समाज को संगठित करने के लिए किस तरह कार्य है आपके? कितने वर्षों से जुड़े हुए? समाज से तो ऐसे मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी, और बाकी संगठन को मजबूत करने के लिए जो काम करना पड़ता है वो करते हैं। रैलियों में जाते हैं जी, समाजों की मीटिंग में जाते हैं। इन दिनों देखा जाता है उपचुनाव
की श्रृंखला चल रही है, अलग अलग स्थानों पर उपचुनाव होना है, 27 विधानसभा में उपचुनाव, जैसे सावेर उपचुनाव में आप सक्रिय है, किस तरह की सक्रियता है, किस तरह का? अभी जैसे मेरे को सावेर विधानसभा में बूथ क्रमांक 207 दिया गया था जी, वहाँ पर भी मुझे बोला गया था कि ये आपको काम करना है, वोटर लिस्ट चेक करना है, ये करना है। मैंने बोला यहाँ मैं मेरे हिसाब से काम करूँगा जी। तो वहाँ पर अपने को वोटर लिस्ट चेक करने नहीं जाना है जी, अपने को जनता की समस्या पहले सुनना है। बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पर उनको क्या परेशानी है। जब मैंने जाके उनसे पूछा तो उनकी परेशानियाँ बहुत सारी थी जी, वो प्रॉब्लम मैंने उनकी दूर कराई, जो परेशानियाँ थी उनको, कि पानी की प्रॉब्लम थी, झाड़ू महीनों से नहीं लगी थी वहाँ पे, स्वच्छता, तो वो सब मैंने वहाँ पर करवाया, तो जनता उसमें भी खुश रही। बिल्कुल मनोज जी, आप जिस तरह का कृतित्व है आपका, भले ही आपके बोलों में आप अपने बारे में उतना नहीं बता पा रहे, पुरजोर तरीके से नहीं बता पा रहे, लेकिन कहा यही जाता है कि जहाँ काम होता है वहाँ शब्द नहीं होते, और जहाँ शब्द होते हैं कई बार वहाँ काम नहीं देखा जाता। आप धार्मिक रूप से भी काफ़ी सक्रियता दर्ज करा रहे हैं, किस तरह आप के साई समिति से जुड़े हुए, श्री केंद्रीय साई समिति से जुड़े हुए? मैं साई सेवा समिति अध्यक्ष भी रहा हूँ जी, और मैं पालकी यात्रा गत 9 वर्षों से निकाली है मैंने जी, अभी कुछ वर्षों से मैंने बंद कर दी है जी। और मैं लोग बागों को शिरडी भी भेजता था फ्री में, जो जा नहीं पाते थे। ओके, जैसे जो 50 साल की उम्र हो गई, 55 साल की हो गई, जो घर के काम काजों से जिनको फुर्सत नहीं मिलती थी, जो जा नहीं पाते थे, मैं लक्की ड्रा निकाल के उनको सबको पहुंचाता था मैं। ठीक है, कितने लोगों को यदि बात की जाए तो तीर्थ यात्रा का आप पुण्य कमवा चुके हैं? मैं 450-500 लोगों को करवा चुका हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने तय किए जाने वाले कामों का आंकड़ा इसी तरह से होता है। आप जैसी शख्सियत जो है, मैं तो शख्सियत कहूँगा आपको, कि यदि आपके प्रोफेशन के साथ आप खुद का कमाया हुआ धन यदि लोगों पर खर्च करते हैं तो उसे ही सही मायनों में कहा जाए दान पुण्य कहा जाता है। और आप जैसी शख्सियत जब खुद से करती है, बगैर प्रचार के करती है, तो वो पुण्य जो है कई गुना बढ़कर होता है, और जब बढ़कर जब पुण्य किया जाता है तो उस पुण्य का फल जो है 1000 गुना और ज़्यादा हो जाता है। किस तरह की उम्मीद है अपने मनुष्य जीवन में? आप इसी तरह लगातार लोगों की जनसेवा करते रहेंगे, या इस बार जिस तरह से चारों तरफ से माहौल बन रहा है कि वार्ड क्रमांक 29 से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर आप चुनाव लड़े, क्या आपके मनोमस्तिष्क में चलता है इस तरह के, हाँ इस बार यदि मौका मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे भी? बिल्कुल, होगा, नहीं होता है तो ये सेवा मेरी जारी रहेगी। चलिए, कितना संतुष्टि का भाव है मनोज जी आखिर? और हम ये चाहते हैं कि जैसे मैं अभी तो 2-4 वार्डों में, 8 वार्डों में करता हूँ जी, मैं पूरे विधानसभा या इंदौर में ये काम करूँ। क्या बात है, आपके विचार सुनकर वाकई नवोदित समाज सेवी से चर्चा कर रहे, इस तरह का भाव होता है। और आपने सारी की सारी बातें बता दी। आज के राजनीति में जो लोग आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि नगर निकाय चुनाव में किस्मत को आजमाना, लेकिन आप जैसे शख्सियत का जो कि इतना ज़बरदस्त बेस जो है मजबूत है, मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनका ध्यान आप पर होना चाहिए। आपके कृतित्व को कहा तो ही जा रहा है कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकीवाल जी बिल्कुल लगातार बोल रहे हैं कि इस बार जो सर्वे होगा और सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब सर्वे की बात यदि सच होगी तो आप जैसे नाम ही उभर कर सामने आएंगे, और कांग्रेस पार्टी आप जैसे ऊर्जावान व्यक्तित्व को ही अपना नेतृत्व प्रदान करेगी, और आप जैसे लोगों को, जो कि जनसेवा की मूल भावना आपके भीतर कूट कूट के भरी हुई है, ऐसे ही लोगों को अपना टिकट देगी, और साथ ही एज ए जनप्रतिनिधि बतौर स्थापित भी करने की पुरजोर कोशिश होगी। मनोज जी, आपने हमसे चर्चा की, आप वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह जिस तरह से जनसेवा कर रहे हैं, इसी तरह आगे भी जनसेवा करते रहे, और समाज को आप जैसे लोगों का लाभ मिलता रहे, क्योंकि जनता जो है लगातार चाहती है क्षेत्र का विकास, स्वयं की मूलभूत समस्याओं का निपटारा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास समन्वय, अधिकारियों को बोलने वाली जो एक भाषा होती है उसकी जनता के पास कमी होती है। और जब ऐसी स्थिति में आप जैसे ऊर्जावान व्यक्ति सामने आते हैं और लोगों के विकास कार्य कराते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करते, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जन समुदाय जो है कहीं ना कहीं प्रसन्नता के भाव में आ जाता है। आपको द प्राइम टॉक की टीम की ओर से बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे और आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भी अपना भाग्य आजमाएं। आपने हमसे चर्चा की एक वॉरियर के रूप में, एक योद्धा के रूप में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद मुले जी। नमस्कार।